हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई या नेट दिसंबर 2023 में ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन आईडी है 704083। क्वेश्चन पार्ट सी में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? द फर्स्ट वन इज let G1 and G2 be two finite groups such that their orders G1 and G2 are co-prime, then any homomorphism from G1 and G2 is trivial. सो वन बाय वन हम डील करते हैं स्टेटमेंट के साथ। फर्स्ट में ये बोला गया कि G1 और G2 कोई दो फाइनाइट ग्रुप्स हैं। G1 और G2 का जो ऑर्डर है ये हमारा को प्राइम है। इट मींस इनके ऑर्डर का G से D1 है। और बोला गया कि अगर G1 से G2 पर कोई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट की तो वो ट्रिवियल होगी। सो हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट F is a homomorphism from G1 to G2। G1 से G2 पर कोई होमोमॉर्फिज्म है एंड हमने कंसीडर किया FA equals to X where A belongs to G1 and X belongs to G2। Now अब देखिए X मेंबर हमारा G2 से बिलोंग करता है। X belongs to G2, this implies order of X divides order of G2। Next X क्या है? इमेज है A की, सो ऑर्डर ऑफ X मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ A एज वेल। एंड A हमारा बिलोंग करता है G1 में, ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G1। सो ऑर्डर ऑफ X डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ A को, ऑर्डर ऑफ A डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G1 को। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ X डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G1। ऑर्डर ऑफ X ऑर्डर ऑफ G1 को भी डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ G2 को भी डिवाइड करता है। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ X डिवाइड्स G से D ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 एंड ऑर्डर ऑफ G2। एंड G1 एंड G2 के जो ऑर्डर्स है वो को प्राइम है। इट मींस G से D उनका 1 होगा। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ X डिवाइड्स 1। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ X इज 1। अगर X कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है, इट मींस X इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अगर X हमारा आइडेंटिटी है तो FA इक्वल्स टू आइडेंटिटी। दिस इज ट्रिवियल मैप। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। नाउ फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड में बोला गया लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड F फ्रॉम G to G be a group homomorphism such that F fixes more than half of the elements of G, then F of X equals to X for all X belongs to G। ये बोला गया कि अगर F हमारी G से G पर कोई एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है और F मैप हाफ से ज्यादा एलिमेंट्स को फिक्स कर देती है, मतलब उनकी इमेज वो एलिमेंट ही आ जाता है, देन एफ एक आइडेंटिटी मैप होगा। सो इसको डिस्कस करते हैं। सेकंड इज, सबसे पहले हम एक सेट बनाते हैं x belongs to G such that fx equals to x। एफ मैप जिन एलिमेंट्स को सेल्फ मैप करती है उनका हमने कलेक्शन लिया, उसको हमने x से डिनोट किया। और cardinality of x is greater than equals to order of g by 2, क्योंकि जो f मैप है वो हाफ से ज्यादा एलिमेंट को सेल्फ मैप करती है। सो cardinality of x is greater than equals to order of g by 2। नाउ लेट हमने कंसीडर किया कि f आइडेंटिटी मैप नहीं है। अगर आइडेंटिटी मैप नहीं है, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट y belongs to g such that f of y not equals to y। अगर f आइडेंटिटी मैप नहीं है तो एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसको f सेल्फ मैप नहीं करेगा। दिस इंप्लाइज f ऑफ y इनवर्स ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू y इनवर्स। y इनवर्स भी सेल्फ मैप नहीं होगा। अब y इनवर्स की हेल्प से हम एक न्यू सेट बनाते हैं, दैट इज y इनवर्स x। y इनवर्स x क्या होगा? y इनवर्स x where x belongs to g such that fx equals to x। अब जितने एलिमेंट्स हमारे x में थे उतने ही एलिमेंट्स इसमें होंगे। दिस इंप्लाइज कार्डिनैलिटी ऑफ y इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g बाय 2। एंड y इनवर्स x और x दोनों ही डिस्टिंक्ट सेट है, दोनों डिस्टिंक्ट कलेक्शन है, बट दोनों का ही और दोनों की ही जो कार्डिनैलिटी है वो ऑर्डर ऑफ g बाय 2 से ग्रेटर है।
इट मीन्स कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो कॉमन जरूर रहे होंगे. सो लेट z belongs to x intersection y inverse x. हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया जो इन दोनों में कॉमन है. इसका मीनिंग क्या है? z हमारा x में बिलोंग करता है और z हमारा y इनवर्स x में बिलोंग करता है. अगर z y इनवर्स x में है, so z is equals to y inverse h where h belongs to x. z इस फॉर्म का होगा. यहां से क्या इंप्लीकेशन आई? अगर z x में है तो f of z is z, मीन्स z हमारा सेल्फ मैप्ड होगा. नाउ अब हम z की वैल्यू रखते हैं. दिस ये हो गई. अब f हमारे जो है होमोमॉर्फिज्म है, तो f ऑफ y इनवर्स f ऑफ h y इनवर्स h. नाउ h हमारा x में बिलोंग करता है तो f ऑफ h h के इक्वल होगा. सो f ऑफ y इनवर्स h इक्वल्स टू y इनवर्स h. यहां से इंप्लीकेशन आई f ऑफ y इनवर्स इज y इनवर्स, जबकि हम कंसीडर करके चले थे कि f ऑफ y इनवर्स इज नॉट इक्वल्स टू y इनवर्स. दिस इंप्लाइज कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन मिली. कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने अज्यूम किया था, उस पर हमने अज्यूम किया था कि f इज नॉट आइडेंटिटी. So this implies f is identity map. It means f of x equals to x for all x belongs to G. So second statement भी हमारी correct हुई. Second is also correct. Now third डिस्कस करने से पहले हम फोर्थ डिस्कस करते हैं. फोर्थ में क्या बोला गया कि any finite abelian group has at least d of cardinality of G subgroups in G where dm denotes the number of positive divisors of n. यहाँ पर देखिए कि जो G है वो एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है. अगर G फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है तो कन्वर्स ऑफ लैग्रांजेस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी. कन्वर्स ऑफ लैग्रांजेस थ्योरम एप्लीकेबल. तो हम लैग्रांजेस थ्योरम का कन्वर्स अप्लाई कर सकते हैं. वो क्या है कि जितने भी ऑर्डर ऑफ जी के डिवाइजर्स होंगे उतने ही हमारे पास सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो गई बाय कन्वर्स ऑफ लैग्रांजेस थ्योरम. नेक्स्ट थर्ड देखते हैं. थर्ड में बोला गया G be a finite group having exactly three subgroups, then G is of order p square for some prime p. Means अगर G कोई फाइनाइट ग्रुप है, उसके पास एग्जैक्टली तीन सब ग्रुप्स हैं, तो G का जो ऑर्डर होगा वो p स्क्वायर होगा फॉर सम प्राइम p. सो देखते हैं इसको. थर्ड, इफ ऑर्डर ऑफ G इज 1, अगर ऑर्डर ऑफ G हमारा 1 है, इसके पास इट हैज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप. एग्जैक्टली एक सब ग्रुप होगा तो ये तो हम पॉसिबिलिटी नहीं ले सकते. इट मीन्स ऑर्डर ऑफ G इज एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. मीन्स जो ग्रुप है उसका ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा होगा. अगर ग्रुप का ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. हमने मान लिया n इज इक्वल्स टू p1 n1 p2 n2 pk nk. एंड सिंप्लिसिटी के लिए अगर हम इसको n इक्वल्स टू p1 p2 दो डिस्टिंक्ट प्राइम्स का प्रोडक्ट भी कंसीडर करें, देन p1 divides n. This implies there exists subgroup of order p1 and p2 divides n. This implies there exists subgroup of order p2. p1 p2 दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है. अगर हमारे पास p1 ऑर्डर का भी सब ग्रुप है, p2 ऑर्डर का भी सब ग्रुप है, p1 p2 ऑर्डर का तो है ही, एक आइडेंटिटी भी, तो टोटल हमारे पास 4 सब ग्रुप हो गए. इट मीन्स कि n को हम दो डिस्टिंक्ट प्राइम का प्रोडक्ट भी नहीं ले सकते, तो हमें एक सिंगल प्राइम लेना पड़ेगा. सिंगल प्राइम अगर हमने ये लिया तो इसके पास तो एग्जैक्टली 2 ही है, तो हमें लेना होगा n इक्वल्स टू p स्क्वायर वेयर p इज प्राइम. इसके पास एग्जैक्टली तीन सब ग्रुप है. वन इज आइडेंटिटी, सेकंड p स्क्वायर एंड अनदर इज ग्रुप ऑफ ऑर्डर p. सो ये हमारा करेक्ट होगा. थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है A, B, C एंड D. थैंक यू.